और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस में जीपी सिंह नहीं पहुंचे। पूछताछ के लिए उपस्थित होने का उन्हें नोटिस मिला था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने एसीबी को एक पत्र भेजा है। कोरोना लक्षण के चलते क्वारंटाइन होने का इस पत्र के माध्यम से उन्होंने हवाला दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, पहले घर से अचानक लापता होते हैं, इसके बाद फिर अदालत की शरण में जाते हैं, अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाते हैं और अब कोरोना के लक्षण होने का बहाना बनाकर पूछताछ में भी वो नहीं पहुंचे। किस तरह से लिया जाए इन सभी को? देखिए, जिस तरीके से जो निलंबित एडीजी हैं जीपी सिंह, इनको एक नोटिस जारी करके जो आज उनको 11 बजे एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन वहां उनके पास उनका पत्र ज़रूर पहुंचा और उसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है कि उनको कोरोना के लक्षण हैं। उसके मद्देनज़र वो उन्होंने जो एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस आने में असमर्थता जताई उसमें कि वो नहीं आ सकते हैं। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो पत्र जो है कोई वकील देके गया है या बाय पोस्ट आया है या बाय हैंड कोई और देके गया है। इस बात का खुलासा अभी जिस तरीके से एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी अभी नहीं कर रहे हैं, इस पूरे मामले में भी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आई है कि उनका एक पत्र वहां पहुंचा है, क्योंकि आज उनको 11 बजे वहां पहुंचना था एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने असमर्थता जताई है कोरोना लक्षण के दिखते चलते। तो उसके बाद जो है अभी जिस तरीके से अगर बात करें, पिछले दिनों जो रेड कार्रवाई उसमें की गई थी, उसके बाद जो है राजद्रोह का मामला उनके खिलाफ रायपुर के कोतवाली में दर्ज किया गया था। उसके बाद वो एक अलग से जांच उसमें चल रही है और अब जिस तरीके से उसके बाद वो एक अचानक अपने घर से गायब हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई है, जिसकी अभी तक जो सूत्रों के हवाले से, एक पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये भी है कि उसकी सुनवाई जो है बुधवार को हो सकती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 220 पन्नों की एक रिट जो है वो उसमें उन्होंने दायर की है और उसमें जो परसों जो सुनवाई होगी उसमें इस बात को तय किया जाएगा कि कोर्ट उसको एडमिट करे या सुनवाई करे। अगर सुनवाई होती है तो उसमें उनके आगे क्या निर्णय आता है वो आने वाले दिनों में खुलासा होगा। लेकिन जिस तरीके से एक नाटकीय ढंग से वो घर से गायब हो जाते हैं, पुलिस की पहरे के बीच में से वो गायब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कई तरीके के बड़े सवाल भी इसमें खड़े होते हैं, क्योंकि काफ़ी चौकसी वहाँ पे तैनात की गई थी। लेकिन अभी अगर बात करें कोतवाली थाने में जो मामला दर्ज है राजद्रोह का, उसमें जो है पुलिस ने उनके जो घर के अर्दली है, जो उनके गनमैन है, जो उनके ड्राइवर हैं, उनके अलावा कई लोगों के उसमें जांच में उन्होंने बयान दर्ज किए। उसमें एक जो उनका जो एक अर्दली है, उसने इस बात का ज़रूर इकरारनामा किया है, कबूल किया है पूछताछ में कि पिछले रेड पड़ने से पहले जो है 3 से 4 दिन पहले उनके जो बैंक मैनेजर जो सहयोगी हैं, जो भगत सिंह चौक पे रहते हैं, उनके घर में वो दस्तावेज ज़रूर छोड़ के आया है। उसके बाद जिस तरीके से जो एसीबी ईओडब्ल्यू ने जो पुलिस को, जो कोतवाली पुलिस को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उसमें भी जांच चल रही है। और क्योंकि उसमें अगर बात करें तो 12 से 13 जो पन्ने जो मिले हैं वो हस्तलिखित हैं, उनकी हैंडराइटिंग में, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। तो अब जो है पुलिस उसमें जो उनके पहले उनको एक नोटिस अभी जारी करेगी कि आप हैंडराइटिंग नमूना देने कोतवाली पहुंचे। अगर वो नहीं मिलते हैं घर पे तो चस्पा करेगी, और अगर उसके बाद भी अगर नहीं मिलते तो जहां जहां इनकी पदस्थापना रही है, चाहे वो आईजी रायपुर के पद पे रही हो, निदेशक पुलिस अकेडमी चंदखुरी रही हो या पीएचक्यू में रही हो, तो वहां के जो दस्तावेज हैं वो पुलिस जो है आज उसमें कुछ पेपर जो है जब्त किए हैं और उसको आने वाले दिनों में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजे जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर जो जानकार बताते हैं और जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, वो अगर उनके हैंडराइटिंग मिलती है तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें जो हैं वो जीपी सिंह की बढ़ सकती है। इसके अलावा उनके जो सहयोगी हैं, जिनके रेड मारी गई थी, प्रीतपाल सिंह चंडोक, और उसके अलावा जो उनके सीए हैं राजेश बापना, और उसके बाद जो उनके जो सहयोगी हैं मणिशंकर, जो बैंक मैनेजर है, उनको भी आने वाले दिनों में पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी ही, क्योंकि उन्हें भी ये समझना होगा कि पूछताछ से नदारद रहने में और घर से लापता होने से मुश्किलें उनकी कम बिल्कुल भी नहीं होंगी। लिहाजा देखना होगा कि एसीबी और ईओडब्ल्यू का आगे क्या कार्रवाई वो करती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।